लॉगरिदम का डीपीपी नंबर 3। ओके, डीपीपी आप हमारे वेबसाइट www.omrexedutech.com से डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहीं पर आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आप सर्च करेंगे www.omrexedutech.com, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा एंड मैथ्स डाउट क्लास में आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं लॉगरिदम्स के डीपीपी नंबर 3 से। यह जो डीपीपी है उसमें क्वेश्चंस है लॉगरिदमिक इक्वेशन का। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 3 to the power 2 log x base 3 minus 2x minus 3 equals to 0, then the number of values of x satisfying the equation is, 4 ऑप्शन दिया गया है, 0, 1, 2, more than 2। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहला तो ये क्या है, लॉगरिदमिक इक्वेशन है। कैसे पता, ये देखो लॉग है, इक्वेशन है, अलोंग विद दैट लॉग है तो लॉगरिदमिक इक्वेशन है। तो लॉगरिदमिक इक्वेशन है तो क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। कितना नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स आएगा, दैट यू हैव टू टेल। ठीक है, तो सबसे पहला लॉगरिदमिक इक्वेशन है क्या, 3 to the power 2 log x base 3 minus 2x minus 3 equals to 0। एंड एक बात आपको तो पता ही है, जैसे ही लॉगरिदमिक इक्वेशन दिखे सबसे पहला काम होता है लॉग को क्या करना, डिफाइन करना। लॉग कैसे डिफाइन होता है, लॉग के डिफाइन होने की कंडीशन, वो जो नंबर होना चाहिए दैट मस्ट बी पॉजिटिव, बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। ये हमेशा ध्यान रखो, लॉग के अंदर नेगेटिव डालोगे वो बुरा मान जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम क्या है, लॉग के अंदर डिफाइन होना। तो एक ही लॉग है यहाँ पर, ये वाला लॉग। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करो, डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करें, इसके अंदर नंबर क्या है, यहाँ पर क्या है, x है, तो x मस्ट बी, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब x मस्ट भी पॉजिटिव। नेगेटिव आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आएगा भी तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बेस क्या है 3, जो कि अपने आप में ही पॉजिटिव है एंड नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही कंडीशन है, ये जो नंबर है x मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा काम, जब हमने लॉग को डिफाइन कर लिया तो हमारा दूसरा काम होता है इस इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व करना। अब बोलेंगे कि मैम मेरे दिमाग में चमक रहा है, क्या चमक रहा है, स्माइल लॉ। स्माइल लॉ चमक रहा है, कैसे, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, क्यों, कबाब में हड्डी, कौन, 2। भेजो यार इधर, भेज दिए, क्या हो गया, देखो क्या हो जाएगा, देखो 3 to the power, ये हो जाएगा लॉग x के ऊपर चला जाएगा, मीन्स x स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, स्माइल लॉ लगाओ, स्माइल लॉ, ये दोनों इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, x स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा, देखो ये 3 एंड x स्क्वायर इंटरचेंज हुआ था, लॉग 3 बेस 3 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और आपने मन की आंखों से देख लिया, लॉग 3 बेस 3 क्या, 1, ये बन गया x स्क्वायर टू द पावर 1, और 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास आया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या क्वाड्रेटिक रूट निकालना है, कैसे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x मीन्स माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3x स्क्वायर, बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि टूट जाए, कैसे टूट जाए, मल्टीप्लीकेशन आए माइनस 3x स्क्वायर, एडिशन आए माइनस 2x, क्या करें, माइनस 3x कर दो एंड प्लस x कर दो, कर दे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन, x माइनस 3, इसमें से क्या कॉमन, प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, इसमें से कॉमन ले लो यार, क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, बचा क्या, बचा क्या, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया आपके पास x बराबर 3, यहाँ से आया आपके पास x बराबर माइनस 1। दो चीज़ का मल्टीप्लीकेशन 0 है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0 हो, या x बराबर 3 या x बराबर माइनस 1। लेकिन आप एक को बोल देंगे भाई साहब आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू,
काहे? क्योंकि मैंने तो पहले ही बोल दिया था x मस्ट बी पॉजिटिव, लेकिन तुम आ रहे हो नेगेटिव, मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? तो इसको बोलेंगे आप ना, इसको बोलेंगे आप हाँ। x का वैल्यू पूछा रहता तो आंसर वॉज 3, लेकिन वैल्यू है कितना? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x यू हैव गॉट? व्हाट यू हैव गॉट? 1, तो आंसर इज 1। कौन सा ऑप्शन दे रहा है भाई? बॉम्बे। चलो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। कैसे? वीडियो पॉज करो एंड नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x नॉट कॉमा y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस 2x whole to the power ln 2 equals to 3y whole to the power ln 3, comma 3 to the power ln x equals to 2 to the power ln y, then x not is। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है एंड ये जो क्वेश्चन है वो IIT 2011 में पूछा गया है। इसमें क्या करना है? आपको 2 इक्वेशन दिया गया है, बेसिकली x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो सकते हैं इसको देख करके, ln और ln को देख करके। तो वैसे मैंने आपको इसका जो डिटेल्ड है, डिटेल्ड में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा वाले लेक्चर में बता रखा है, लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो ln होता है, ln x जो होता है उसका मतलब होता है log x टू द बेस e। ठीक है, जब आप log फाइंड करते हैं बेस किस पर? e पर, तो वो क्या होता है? ln x। ठीक है, e जहां पर होता है इरेशनल नंबर है, 2.71 वैल्यू होता है। सब कुछ आप डिटेल्ड देख सकते हैं कहां पर? कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा के लेक्चर में। ओके, तो देखिए सबसे पहला इक्वेशन क्या है? 2x होल टू द पावर ln 2 दैट इज इक्वल्स टू 3y होल टू द पावर ln 3। ठीक है, अब क्या करें भाई? कुछ नहीं चमक रहा है, क्या करें? दोनों तरफ log ले लो। कौन से बेस पर? e बेस पर, या फिर डायरेक्ट आप ln बोल सकते हो। मैम दोनों तरफ क्या ले लो? ln ले लो। ठीक है, चलो दोनों तरफ ln चिपका है, इधर चिपका क्या? ln 2x होल टू द पावर ln 2 इक्वल्स टू ln ऑफ 3y होल टू द पावर ln 3। चमका कि नहीं? चमक गया। आप देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है भाई, ये देखो बेस तो e है इसलिए हमने ln लिखा है ऑफ कोर्स, तो ये ln 2 क्या हो जाएगा? बाहर उतरेगा। ये ln 3 क्या हो जाएगा? बाहर उतरेगा। ठीक है, और आपकी मन की आंखों ने देखा ये 2x नहीं है, ये है क्या? 2 इंटू एक्स। एंड जैसे ही लॉग के अंदर होता है मल्टीप्लीकेशन, फटाक से चेंज हो जाता है किसमें? एडिशन में। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ln 2 तो बाहर आ गया, बचा क्या? मल्टीप्लीकेशन। चेंज करो यार एडिशन में, क्या हो जाएगा? ln 2 प्लस ln x। ओके, वेरी नाइस। चलो अब क्या करें? ये भी ln 3 जो है वो बाहर टपक गया। ये देखो 3y नहीं है, आपकी मन की आंखों ने देखा ये 3 इंटू y है। कैसे लिख सकते हैं? ln 3 प्लस ln y। ओके, वेरी नाइस। अब क्या करें भाई? चलो इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं क्या जा रहा है। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, क्या हो जाएगा? ln 2 इंटू ln 2 हो जाएगा ln 2 होल स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x बराबर ये ln 3 को मल्टीप्लाई करो भाई दोनों से, क्या हो जाएगा? ln 3 होल स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ln y। चलो अब कुछ नहीं कर सकते, आप यहीं स्टॉप कर दो। सपोज करो कि ये जो इक्वेशन है वो हमारा पहला इक्वेशन आया है, मान लो फ्यूचर में काम आएगा। अब देखो दूसरे का यूज करो। दूसरा क्या था? 3 टू द पावर ln x दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर ln y। इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट करो जो इसके साथ किए हो। क्या करें? दोनों तरफ क्या ले लो? ln। ठीक है, चलो लो, क्या हो जाएगा? ln टू द पावर ln 3 to the power ln x that is equals to ln of 2 to the power ln y। हम इस पे बेस नहीं है क्या? है ना यार बेस e, तभी तो ln लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो नंबर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे भी ln x बाहर, यहाँ पे भी ln y बाहर। चलो टपकाओ बाहर, क्या हो जाएगा? बताओ 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 बताओ, क्या हो जाएगा? बताओ। इसको मैं मिटा दूं, आप तो समझ गए हो इसको। ठीक है, अब क्या करें? देखो ln x बाहर लो, क्या होगा? देखो ln x इंटू ln 3। ठीक है, बराबर बाहर आया क्या? ln y इंटू ln 2। लेकिन आपको चाहिए x, तो इस इक्वेशन में देखो यहाँ पर तो ln x है, यहाँ पर ln y है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो ना तो आपका काम बन जाएगा। चलो बनाते हैं, कैसे करें? ये ln y चाहिए आपको चाहिए ln y, जरूर ही इस ln 2 को भगाना पड़ेगा।
इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ln y बराबर हो जाएगा ln x इंटू ln 3 होल डिवाइडेड बाय का ln 2। चलो चलो चलो, ये आया। मान लो कि ये क्या है, इक्वेशन 2 है। अब क्या करें, 2 इक्वेशन से वैल्यू ln y का फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं किसका वैल्यू, ln y का वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करें क्या, देखो यदि हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही बना ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा ln 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ln 2 इंटू ln x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा ln 3 होल स्क्वायर प्लस ln 3 ऐसे ही रहेगा, लेकिन ln y आ जाएगा आपके पास क्या, देखो ln x इंटू ln 3 बाय ln 2, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्या हो जाएगा ln x इंटू ln 3 बाय ln 2। चमका कि नहीं, चमका चमका चमका। ये देखो ये क्या है ln 2 होल स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x दैट इज इक्वल्स टू ln 3 होल स्क्वायर प्लस, देखो एक ln 3 यहाँ एक ln 3 यहाँ, दोनों बन जाएगा क्या ln 3 होल स्क्वायर इंटू ln x होल डिवाइडेड बाय ln 2। अब क्या करें, अब क्या करें, ये जो ln x वाला टर्म है, ये जो ln x वाला टर्म है, दोनों को एक साइड भेजो। ये बोलेगा भाई आई लाइक ln x, तो मेरे पास लाओ क्या ln x। ये बोलेगा तेरे पास ln x नहीं है तो जा उधर, तो ये चल जाएगा। ये देखो उसको भेजोगे उधर, इसको आप भेजेंगे इधर, ठीक है। क्या मैं इसको इरेज कर दूं, आपने नोट कर लिया है क्या, मैं हटा दूं इसको, ठीक है चलिए मैं हटाती हूँ इसको। क्या हो जाएगा एक बार सोचो, तब तक आप सोचो क्या हो जाएगा। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ln 2 तो ऐसा ही था, ln 2 होल स्क्वायर वैसा ही था। जिस दिन यह ln 3 होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, हो जाएगा माइनस ln 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, दैट इज ln 3 होल स्क्वायर इंटू ln x होल डिवाइडेड बाय ln 2। जिस दिन यह जो है वो उस साइड जाएगा, आएगा क्या ln 2 इंटू ln x। चमका कि नहीं, हटा दूं मैं, थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए जो है मैं ये हटा रही हूँ। आई होप आपने नोट तो कर ही लिया है, ठीक है। चलो 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 फटाफट। अब देखो अब क्या करें भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो ऐसे ही। लेफ्ट हैंड साइड में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो ये ln 3 हो, ये देखो ln x आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर भी ln x है, यहाँ पर भी ln x है, चलो ले लो कॉमन। ln x आपने ले लिया कॉमन, ऊपर क्या बचा देखो ln 3 होल स्क्वायर बाय ln 2 माइनस ln 2, और नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, दोनों कैल्शियम ले लो, 1 और ln 2 कैल्शियम क्या ln 2। अब यहाँ पर ln 2 यहाँ पर ln 2 बचा क्या ln 3 होल स्क्वायर माइनस 1 था, ln 2 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा ln 2 होल स्क्वायर। अरे वाह, ये तो कुछ कुछ दिख रहा है। देखो ये है ln 3 होल स्क्वायर माइनस ln 2 होल स्क्वायर, एंड लेफ्ट हैंड साइड में था ln 2 होल स्क्वायर माइनस ln 3 होल स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ क्या, चलो माइनस कॉमन ले लिए, -1 कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो अब क्या बनेगा ln 3 होल स्क्वायर माइनस ln 2 होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में भी ln 3 होल स्क्वायर माइनस ln 2 होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी ln 3 होल स्क्वायर माइनस ln 2 होल स्क्वायर। उड़ा दें उड़ा दो, चलो उड़ा दिए। क्या बचा देखो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बचा -1 इक्वल्स टू ln x बाई ln 2। हाँ, बहुत ही सिंपल सा। अब क्या करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हो जाएगा, माइनस विल बी मल्टीप्लाइड विद ln 2, क्या हो जाएगा माइनस ln 2 इक्वल्स टू ln x। जब भी लॉग लॉग बराबर होता है, ln बराबर होता है, तो हम लोग नंबर्स को बराबर करते हैं तब जब लॉग लॉग बराबर हो। लेकिन यहाँ पर कबाब में हड्डी माइनस, भगाओ उधर यार फास्ट। क्या हो जाएगा ln 2 टू द पावर -1 इक्वल्स टू ln x। अब देखो ln और ln बराबर, ln है क्या बेसिकली, ln है क्या log 2 टू द पावर -1, 1/2 बेस e बराबर log x बेस e। देखो log और log बराबर है तो वो जो नंबर होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि बेस क्या है
सेम है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यही तो आपको फाइंड करना है। क्या है आंसर, सी। बहुत ही इजी सा प्रश्न है जो कि आईआईटी में पूछा गया था 2011 में। चमका कि नहीं चमका, फटाफट से टिक लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फॉलोइंग इक्वालिटीज। इक्वालिटीज मतलब क्या, इक्वेशंस, ओके, होल्ड ट्रू। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ वे, ठीक है। ये 5 दिया गया है। वैसे तो मैं आपको डीपीवी में टोटल 10 क्वेश्चंस ही देती हूँ, लेकिन 10 नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन के मैं बहुत सारे ब्रांच कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें से बेसिकली आपका क्या है, ये क्या है, लॉग, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लॉग के साथ, तो क्या है ये, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। लॉगरिथमिक इक्वेशन है तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब क्या, x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करें। एक बार आप वीडियो पॉज करके आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपके पास, आपके स्क्रीन पर सबसे पहला है log x² टू द बेस 1/4 इक्वल्स टू है आपके पास 1, ओके। तो ये क्या है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। सबसे पहला काम, लॉग क्या होना चाहिए, डिफाइंड। लॉग डिफाइंड होना चाहिए, मतलब क्या, लॉग का जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एंड दैट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। लेकिन ये तो बोलेगा भाई मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ, कैसे, ये x² है, कोई सा भी नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ही। दिक्कत आएगी कहाँ पर, जब x क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। पॉजिटिव होता है मतलब क्या, 0 नहीं होना चाहिए, ये तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा अपने आप में ही पॉजिटिव होता है। तो ये अब दिक्कत आएगी कहाँ पर, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि मैम यहाँ पर सबसे पहला जो कंडीशन है वो x जो होना चाहिए वो 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, बस यही कंडीशन है। उसके बाद बेस पर, बेस क्या है, बेस क्या है, 1/4 है जो कि अपने आप में ही पॉजिटिव नंबर है, एंड नॉट इक्वल्स टू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये लॉग डिफाइंड हो गया। यदि आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करें, अब ये तो कंडीशन हो गई लॉग को डिफाइन करने की। दूसरा, सॉल्यूशन फाइंड करो, मींस इक्वेशन फाइंड करो। और आपको तो पता ही है x चाहिए, लॉग बैठा है तो लॉग को पड़ेगा क्या, उड़ाना, और लॉग जैसे ही उड़ेगा 1/4 भागेगा उधर, क्या हो जाएगा बताओ, x² इक्वल्स टू 1/4 होल टू द पावर 1। आप बोल सकते हैं x² इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, कितने लोग बोल रहे हैं x बराबर 1/2, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, गलत, ठीक है। कभी भी x² बराबर यदि 1/4 है तो आप x बराबर 1/2 नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पर कितना डिग्री है, 2, यदि डिग्री 2 होता है तो 100% सॉल्यूशन जो है वो 2 ही आएगा, नंबर और रूट्स 2 ही आएगा, ठीक है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही डिटेल्ड वे में इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 2 ही आएगा, तो आप बोलेंगे कि 100%, लेकिन आपने 1 ही लिखा है, ठीक है, 1/2 लिखा है ओनली, मतलब एक ही सॉल्यूशन लिखा है, तो आप लेंगे हमेशा ±1/2, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका ये सॉल्यूशन हो ही, कहाँ से वेरीफाई करें, यहाँ से टेस्ट करो। ये बोलेगा कि भाई 0 नहीं होना चाहिए, एक आया 1/2, मतलब क्या, ±1/2 का मतलब एक आया 1/2, एक आया -1/2, 1/2 क्या 0 है, नहीं है, तो ये आप आंसर ले सकते हैं। दिस विल बी योर सॉल्यूशन। -1/2 क्या 0 है, नहीं है, तो ये भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस आया, x बराबर 1/2 एंड x बराबर -1/2, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, दैट इज लॉग, क्या है, x to the base 1/2 equals, log x to the base 1/2 minus log 3 minus x to the base 1/2 equals to है क्या, 0, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या, लॉग को क्या करो, डिफाइन। कितना लॉग है यहाँ पर, 2 लॉग, एक लॉग दूसरा लॉग, दोनों लॉग को डिफाइन करो, ठीक है। तो सबसे पहला लॉग, कहीं कोई भी लॉग जो है वो रोना नहीं चाहिए, ठीक है, रोना इन द सेंस अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर है x, तो आप बोलेंगे कि भाई x मस्ट बी पॉजिटिव, बेस 1/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव है, नॉट इक्वल्स टू 1 है। दूसरा लॉग क्या है,
3 माइनस एक्स है तो उसका भी नंबर ये क्या है log 3 माइनस एक्स टू द बेस 1/2, उसका भी नंबर दैट मस्ट बी पॉजिटिव, मीन्स 3 माइनस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। लेकिन आपको तो चाहिए एक्स, आपको माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स नहीं चाहिए। यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करो, क्या हो जाएगा -3 + x लेस देन 0। ओके, क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, सुंदर फॉर्म में लिखो x - 3 लेस देन 0, x लेस देन 3। पहले ने बोला भाई 0 से बड़ा, दूसरे ने बोला भाई 3 से छोटा। जो अब आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है वो सॉल्यूशन हो ही, दोनों ने हाँ कह दिया तभी आपका सॉल्यूशन होगा, यदि किसी ने नहीं कहा तो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब क्या करें भाई, माइनस है उस साइड भेज दो यार, लॉग बराबर लॉग होगा, बेस बराबर होगा, नंबर्स इक्वल होंगे। देखो क्या हो जाएगा, log x टू द बेस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू log 3 माइनस एक्स टू द बेस 1/2। चमका कि नहीं, माइनस था उधर जाकर के प्लस हो गया। देखो log बराबर log है, बेस सेम है तो उसके नंबर्स भी इक्वल होंगे, तो x मस्ट बी इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज आपको तो चाहिए x, इस माइनस एक्स को आप भेजेंगे उधर, क्या हो जाएगा भाई, इधर आएगा x प्लस एक्स बनेगा, दैट विल बिकम 2x इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज x आपके पास आया 3/2। लेकिन करना पड़ेगा क्या, टेस्टिंग। कैसे टेस्टिंग, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके पास जाएंगे, भाई मेरा आंसर 3/2 आया है, ये बोलेगा क्या आपका आंसर 0 से बड़ा है, हाँ बोलेंगे हाँ मेरे पास है 0 से बड़ा, ठीक है तो ओके यस यू कैन टेक इट। इसने बोला 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा है क्या, 3/2 मतलब क्या 1.5, वो तो 3 से छोटा है ही। दोनों ने हाँ भर दिया तो आप भी हाँ बोल देंगे कि यस आवर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, दूसरे का सॉल्यूशन ये आ गया, नोट कर लिए क्या, फटाफट नोट कर लो, मिटा दूं मैं। नेक्स्ट है आपके पास log x² + 8 टू द बेस 1/3 दैट इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या, लॉग को डिफाइन करो। कैसे लॉग को डिफाइन करें, ये जो नंबर है x² + 8 दैट मस्ट बी पॉजिटिव। लेकिन आप बोलेंगे कि मैम ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये x² अपने आप में ही पॉजिटिव है, मिनिमम 0 होगा, लेकिन +8 ऑलरेडी एडेड है तो ये तो पॉजिटिव है, सबसे मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा 8, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई दिक्कत ही नहीं है x का कुछ वैल्यू आए। और ये 1/3 जो है बेस वो अपने आप में ही पॉजिटिव है, नॉट इक्वल्स टू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब x चाहिए, log हटेगा तो 1/3 उधर भागेगा। ठीक है, चलो भगाओ, क्या हो जाएगा x² + 8 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/3 होल टू द पावर -2। वेरी नाइस। अब देखो अब क्या करें भाई, अब क्या करें, x² + 8 दैट विल बिकम, देखो ये 1/3 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर -1, और जिस दिन -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा वो बन जाएगा -1 × -2 इज +2 एंड 3 टू द पावर 2 विल बिकम 9। ठीक है, अब क्या करें भाई, x का वैल्यू निकालना है, इस 8 को उधर टपकाना पड़ेगा। आपके पास आएगा x² = 9 - 8 मीन्स x² = 1, x² = 1। अब बोलेंगे कि मैम आंसर है x = 1, लेकिन नहीं, कितना सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, तो आ जाएगा ± √1 मतलब ±1। ठीक है, और किसी से टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। ओके, तो आंसर आ गया ±1। नेक्स्ट वन इज आपके पास है, नेक्स्ट वन फोर्थ वन, दैट इज log x टू द बेस 6 दैट इज इक्वल्स टू log 2 - x टू द बेस 6। ठीक है, सबसे पहला काम क्या, लॉग को क्या करना है, डिफाइन करना है। 2 लॉग है, दोनों लॉग को डिफाइन करो। सबसे पहला लॉग ये x मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, ये 6 है बेस, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 अपने आप में पॉजिटिव है, नॉट इक्वल्स टू 1 है। नेक्स्ट है log 2 - x टू द बेस 6, ये 2 - x दैट मस्ट बी पॉजिटिव। वही राम कहानी पहली वाली, क्या ये होना चाहिए पॉजिटिव, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा -2 + x लेस देन 0, x - 2 लेस देन 0, x लेस देन 2।
चलो, पहले ने बोला पॉजिटिव होना चाहिए मीन 0 से बड़ा, दूसरे ने बोला 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा आप एक बार उसका टेस्ट जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लॉग और लॉग बराबर है, ये बेस और बेस बराबर है, तो नंबर्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो x मस्ट बी इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। आपको चाहिए क्या, x, इस माइनस एक्स को भेजेंगे इधर, बन जाएगा x प्लस एक्स, दैट विल बिकम 2x, 2x इक्वल्स टू 2, 2 से 2 उड़ जाएगा, x विल बिकम 1। आपका सॉल्यूशन आया है 1, लेकिन जरूरी नहीं है ये सॉल्यूशन हो ही, यहाँ से टेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ से टेस्ट करना पड़ेगा। इसने बोला पॉजिटिव होना चाहिए, यस 1 इज पॉजिटिव। ये उसने बोला 2 से छोटा होना चाहिए, यस 1 इज लेस देन 2, ठीक है। दोनों ने हाँ भर दिया तो आपका सॉल्यूशन आया 1, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 इज द आंसर। नोट कर लिए क्या? एक और रिमेनिंग है जो कि हम लोग कर लेते हैं इसमें फटाक से। ये भी बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। मुझे क्या करें, चप्पू जल्दी बोलिए। देखिए लास्ट है आपके पास लॉग बेस 2 में है x प्लस 1 माइनस लॉग बेस 2 में ही है 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू है 0, ठीक है। अब क्या करें, देखिए 2 लॉग है, दोनों लॉग को पहले क्या करो, डिफाइन करो। सबसे पहला लॉग क्या बोल रहा है, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड ये बेस है अपने आप में पॉजिटिव, नॉट इक्वल्स टू 1। इसका भी नंबर जो होना चाहिए दैट मस्ट भी पॉजिटिव, ठीक है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। अब का x का वैल्यू चाहिए x ग्रेटर देन -1, यहाँ से x का वैल्यू चाहिए x ग्रेटर देन 3/2, ठीक है। अब क्या करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको लॉग सॉल्व करना है। एक काम करो, इस माइनस को भेजो उधर, क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 टू द बेस 2 दैट इज इक्वल्स टू log 2x माइनस 3 टू द बेस 2। अब क्या, log बराबर है, बेस बेस बराबर है, सेम है, तो नंबर्स भी इक्वल होंगे, मीन्स x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। आपको चाहिए x, क्या करें, इस x को भेजिए इधर, 3 को भेजिए उधर, क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस x, 2x माइनस x विल गिव यू x दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है 4। इसने बोला, अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपका सॉल्यूशन हो ही, ये चेक करो, -1 से बड़ा है, यस बड़ा है, 3/2 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो दोनों ने हाँ भर दिया, और जब दोनों ने हाँ भर दिया तो आपका सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 4। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ log ऑफ log अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 8 मीन्स लॉग के अंदर लॉग है, ये जो लॉग है वो नंबर की तरह काम कर रहा है, एंड ये जो है वो बेस है, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 1/3, देन द वैल्यू ऑफ 1000x इज इक्वल्स टू, ओके। ये क्या है, एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है, आप वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ रहा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको चमक रहा है क्या कि हमारे पास दिया हुआ है लॉग बेस में क्या है, x है, लॉग के अंदर ये जो पूरा लॉग है वो एक नंबर की तरह काम कर रहा है, तो लॉग बेस में 18 है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8 है, दैट इज इक्वल्स टू है 1/3, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि मैम x चाहिए तो ये जरूर लॉग हटेगा, और जिस दिन लॉग हटेगा ये x जाएगा किधर, उस साइड, भगा दें। अब देखो ये हो गया, ये बचा क्या, बेस में 18 बचा, और देखो यार ये √2 तो √2 ही है, और अंडर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हैं क्या, 2√2। चमका कि नहीं, क्यों, देखो अंडर रूट 8 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 है, एक कॉमन आएगा तो 2√2 हो जाएगा, दैट विल बिकम x टू द पावर 1/3, ओके। अब क्या करें भाई, अब देखो लॉग बेस में तो 18 है, √2 प्लस √2 कितना, 3√2 दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3, ठीक है। एंड एक और चीज आपको समझ में आ रही है क्या, ये जो 18 है उसको आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 3√2 है, इस 18 को आप क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 3√2, बिल्कुल लिख सकते हैं 3√2 होल स्क्वायर, कैसे, 3 होल स्क्वायर विल बिकम 9, √2 होल स्क्वायर विल बिकम 2, एंड 9 इंटू 2 विल बिकम 18,
दैट इज इक्वल्स टू है x टू द पावर 1/3। आप बोलेंगे कि मैम ये देखो 3√2 है, ये देखो 3√2 होल स्क्वायर है, पावर किसके साथ है, बेस के साथ है, एंड पावर जब भी बेस के साथ होता है तो वो आता है बाहर 1 के फॉर्म में। तो आप बोलेंगे कि मैम मेरे पास आया 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ, बचा क्या log 3√2 टू द बेस, बेस में क्या 3√2, दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3। ठीक है, चमका कि नहीं चमका। अब देखो 3√2 नंबर एंड बेस सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो आप बोलेंगे कि मैम 1/2 इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3, लेकिन हमें तो चाहिए x, इस 1/3 को भेजेंगे उधर तो क्या जाएगा, उधर क्या हो जाएगा बताओ, इधर तो हो जाएगा x, दैट विल बिकम 1/2 होल क्यूब। देखो इधर 1/3 है, उधर जाएगा 3 हो जाएगा होल क्यूब, 1/2 टू द पावर 3 मीन्स x बराबर आ गया आपके पास 1/8। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए क्या 1000x। चलो 1000x निकालना है, कैलकुलेट करते हैं। 1000 इंटू एक्स क्या है 1/8। ठीक है, अब क्या इसको 4 से कैंसिल करें, जैसे ही दिखता है ये 100 तो 4 से आता है, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, कितना टाइम्स 2 5 और एक 0 तो बचा ही था 250, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 150। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 125। ठीक है, क्या आंसर आया 125। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, डी ऑप्शन। सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चमका कि नहीं, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर log। ये भी पूरा जो कंप्लीट बड़ा सा टर्म है वो एक नंबर की तरह काम कर रहा है। देखो ये पूरा नंबर की तरह काम कर रहा है, बेस में 3 बैठा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 2x है, मीन्स आपको x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये भी क्या है लॉगरिथमिक इक्वेशन है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, देखो कुछ नहीं है यार, लिखा के देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, बेस में 3 है, नंबर की तरह ये काम कर रहा है, log x टू द बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, आपको चाहिए x तो जरूर ही log को हटाना पड़ेगा, और जिस दिन log हटेगा 3 उधर भागेगा। ठीक है, भगाओ यार, क्या बचा देखो इधर क्या बचा, ये पूरा log x बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 टू द पावर x दैट विल बिकम 3 टू द पावर 2x। ओके, वेरी नाइस। अब देखो ये 3 टू द पावर 2x है, ये लेफ्ट साइड तो ऐसे ही रहेगा, log x बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर x। बिल्कुल, क्यों, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी, जिस दिन ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा अगेन 2x। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो, log x टू द बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 टू द पावर x, 3 होल स्क्वायर ऑटोमेटिकली हो गया 9 होल टू द पावर x। अब कुछ आपको कटते हुए दिखा क्या, यस, लेफ्ट का 9 टू द पावर x, राइट का 9 टू द पावर x, उड़ा डालो। अब क्या करें भाई, x चाहिए, इस प्लस 1/2 को जरूर उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा log x टू द बेस 9, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस 1/2, लेकिन आपको चाहिए x, तो log को उड़ाना पड़ेगा तो 9 को भगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 9 टू द पावर माइनस 1/2, और जैसे ही आपने माइनस देखा पावर में टपाक से लोगे क्या नीचे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1/9 टू द पावर 1/2, एंड आपको तो पता ही है यार 9 टू द पावर 1/2 मीन्स √9, एंड √9 क्या होता है 3, तो आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 1/3। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बॉम्बे। ओके, सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन log बेस में चल रहा है 3 1 प्लस log 2 टू द पावर x माइनस 7 टू द बेस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी क्या है लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करना है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं। देखिए सॉल्व करना है मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो जरूर ये जो log है वो उड़ेगा, और जिस दिन log उड़ेगा 3 को भागना पड़ेगा उस साइड। ठीक है, यदि वो 3 भागेगा, चलो
3 भागेगा उधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बचा क्या इधर लेफ्ट हैंड साइड में बचा 1 प्लस लॉग बेस तो 3 ही है 2 टू द पावर x माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1, ठीक है। तो क्या हो गया 3 टू द पावर 1। आपको सिंप्लीफाई करना है तो जरूर इस 1 को आप क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, लॉग ये बेस में 3 बचेगा, ये होगा 2 टू द पावर x माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1 मतलब 3, ये प्लस 1 उधर से गया तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, लॉग बेस में यही है 2 टू द पावर x माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 हो जाएगा क्या 2, ठीक है। लेकिन आपको तो x चाहिए, इस लॉग को हटाना पड़ेगा, मतलब 3 को उधर भगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा देखो 2 टू द पावर x माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 टू द पावर 2। चमका कि नहीं चमका, इसमें चमकने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत ही सीधा सा प्रश्न है। 3 होल स्क्वायर विल बिकम 9। अब क्या करें, इस 7 को माइनस 7 को भेजो उधर, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7 डायरेक्ट लिख दें क्या 16। लेकिन आपको तो भाई x चाहिए, इसको 2 टू द पावर में कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 एंड यहाँ पर बेस सेम है एंड पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होगा, ठीक है। तो x मस्ट बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू 4, यही आपका आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सबसे पहला है ये, दूसरा, तीसरा एंड चौथा एंड पांचवा, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है वो एक बुक है प्रीलैप को, जिसमें इक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज एंड लॉग, मॉड्यूलस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, ट्रिग्नोमेट्री, तो आप भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला है लॉग स्क्वायर 6 टू द बेस 3 माइनस लॉग स्क्वायर 2 टू द बेस 3 इक्वल्स टू लॉग स्क्वायर x टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू लॉग 12 टू द बेस 3, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला आपके दिमाग में चमकेगा क्या कि मैम देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है एंड ये ऐसा दिख रहा है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों नहीं, क्योंकि देखो ये लॉग ये क्या है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है एंड ये जो है इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड आपको तो पता ही है यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा log 6 टू द बेस 3 a प्लस बी प्लस log 2 टू द बेस 3 इंटू a माइनस बी log 6 टू द बेस 3 माइनस log 2 टू द बेस 3। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगा, दैट इज log स्क्वायर x टू द बेस 10 माइनस 2 इंटू log 12 टू द बेस 3, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आपको दिखा, देखो मैम ये log प्लस log एंड बेस सेम है एंड log प्लस log किसमें चेंज करता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेस 3 में ही रहेगा और 6, जिस दिन ये 6 और 2 मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा क्या 12, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और ये जो है log बेस 3 में चल रहा है, ये 2 डिवाइडेड बाय, देखो सब्ट्रैक्शन किस में चेंज करेगा, डिविजन में। तो 6 बाई 2 विल बिकम 3, तो क्या लिखें log 3 बेस 3, ठीक है। दैट हैज बिकम, ये राइट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा log स्क्वायर बेस 10 माइनस 2 इंटू log 12 बेस 3, ठीक है। अब क्या करें, कुछ उड़ते हुए दिख रहा है क्या, यस मैम, देखो log 12 टू द बेस 3 log 12 टू द बेस 3 उड़ जाएगा एंड जिस दिन ये log 3 बेस 3 खुलेगा देगा आंसर क्या 1, नंबर और बेस सेम है, आंसर क्या देगा 1। तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू log स्क्वायर x टू द बेस 10 माइनस 2। अब क्या करें भाई, इस 2 को क्या करें, इधर भेजो। तो क्या हो जाएगा, देखिए log स्क्वायर x टू द बेस 10 दैट विल बिकम 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 मीन्स 3, ठीक है। लेकिन आपको तो चाहिए x, तो आप क्या करेंगे, इस रूट को, इस स्क्वायर को भेजेंगे उधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log x टू द बेस 10 दैट विल बिकम प्लस माइनस अंडर रूट 3। जब कभी भी स्क्वायर उधर जाता है तो जाता है प्लस माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट
3। चमका कि नहीं? चमका। अब क्या चाहिए आपको? x चाहिए। आपको x चाहिए तो इस 10 को भेजना पड़ेगा उधर, log को उड़ाना पड़ेगा, तो x will become 10 to the power plus minus 3। मतलब आपने बोल दिया कि मैम एक बार तो मैं लूँगा, प्लस मीन्स 10 to the power √3 या फिर बोल सकते हैं प्लस √3, और एक हो जाएगा 10 to the power माइनस √3। यही तो आपका आंसर है, 10 to the power प्लस √3, 10 to the power माइनस √3। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नोट कर लिए क्या? मिटा दूं? तो इसमें अब क्या करें? x निकालना है यार, बहुत सारा लॉग है, x तो यहाँ पर है, पूरा लॉग है, सब लॉग को हटाते जाओ, आंसर पाते जाओ। सबसे पहला ये लॉग हटेगा, जिस दिन ये लॉग हटेगा 4 भाग करके जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 लॉग, बेस में तो 3 ही है, 1 प्लस लॉग बेस 2 है, 1 प्लस 3 लॉग x बेस 3, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 4 to the power 1/2। एंड 4 to the power 1/2 मतलब क्या? √4 को लिख दें क्या? 2। बिल्कुल। अब एक चीज़ उड़ते दिखा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 उड़ा, तो बचा क्या? देखिए ये हो गया लॉग बेस 3 है, 1 प्लस लॉग बेस 2 है, 1 प्लस 3 लॉग x बेस 3 जो है वो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, फिर से लॉग उड़ाना पड़ेगा, 3 को भगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए भगाइए, बचेगा क्या? 1 प्लस लॉग बेस 2 है, 1 प्लस 3 लॉग x बेस 3, दैट विल गिव यू कितना? देखो 3 to the power क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब क्या करें? इस 1 को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस 2, बचेगा क्या? 1 प्लस 3 लॉग x बेस 3, दैट विल गिव यू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2। ठीक है, फिर से क्या करना पड़ेगा? लॉग को भगाना पड़ेगा, 2 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा? बचेगा क्या? 1 प्लस 3 लॉग x बेस 3, दैट विल गिव यू 2 to the power 2 मतलब क्या? 4। ठीक है, अब क्या करें भाई? इस 1 को उधर भेजो, बचा क्या? ये दैट इज 3 लॉग x बेस 3, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विल गिव यू 3। अब का उड़ रहा है, 3 से 3 उड़ाओ, तो क्या आ गया? लॉग x बेस 3 इक्वल्स टू 1। अब क्या x चाहिए यार, लॉग को हटाओ, 3 को भेजो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 to the power 1। मतलब आपने बोला x बराबर क्या? 3। यही तो आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। कर लिए नोट डाउन? मिटा दूं? नेक्स्ट है थर्ड वन, दैट इज लॉग बेस 3 to the power x माइनस 8, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस x। ठीक है, क्या काम करें? x चाहिए, लॉग को उड़ाओ, तो 3 को भगाओ। चलो भगाएं, क्या बचा? 3 to the power माइनस 8, दैट विल गिव यू 3 to the power 2 माइनस x। अब क्या करें भाई? अब क्या करें? यहाँ पे एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी लगाओ, 3 to the power माइनस 8, दैट विल इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या है? 2 माइनस एक्स है। ठीक है, और 2 माइनस एक्स आपको तो पता ही है कि एक्सपोनेंट यदि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जरूर ही डिवीजन हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा? 3 to the power 2 होल डिवाइडेड बाय 3 to the power x। मैम नहीं चमका, एक काम करो, ये 3 to the power x, यहाँ पर भी 3 to the power x है, अजीब गरीब दिख रहा है, 3 to the power x को एक नया मान लो t। ठीक है, क्या बना? देखो t माइनस 8, दैट इज इक्वल्स टू 3 होल स्क्वायर 9/t। ठीक है, अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? t इंटू टी माइनस 8, दैट विल गिव यू 9। अब क्या? t को मल्टीप्लाई करो इससे क्या हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस 8t, इस 9 को भेजो इधर, माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब क्या बना? क्वाड्रेटिक का एक ही तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 9t स्क्वायर, बीच वाले को तोड़ो कि मल्टीप्लीकेशन माइनस 9t स्क्वायर, एडिशन माइनस 8t, क्या करें? माइनस 9t कॉमा t। ओके, अब क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस टी माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? t। बचा क्या? t माइनस 9। इस दोनों में से प्लस 1, t माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 0। इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? t माइनस 9। बचा क्या? t प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए।
तो क्या हो जाएगा, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। यहाँ से 0 करेंगे तो आपके पास आएगा t बराबर 9, यहाँ से आप करेंगे 0 तो t बराबर -1। लेकिन आपको वैल्यू निकालना है x का, ना कि t का। तो चलो t आपने माना किसको था, इसको, तो आप बोल देंगे कि मैम 3 टू द पावर x, t मतलब क्या 3 टू द पावर x, या तो दैट इज इक्वल्स टू 9, या फिर 9 को मैं लिख दूं क्या 3 होल स्क्वायर, चलो, या फिर 3 टू द पावर x दैट विल गिव यू -1। एक को आप बोलेंगे ना, किसको बोले ना, क्यों, इसको, ये 3 टू द पावर x का आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे, क्या कभी वो नेगेटिव वैल्यू देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो इसको आप डायरेक्ट बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे हाँ, और इसको बोलेंगे हाँ। तो देखो बेस सेम है एंड पॉजिटिव है, तो उसका एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल। एक्सपोनेंट्स इक्वल मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 2। दिस इज द करेक्ट आंसर, नोट डाउन कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वन, दैट इज लॉग बेस में चल रहा है 7 2 टू द पावर x -1 प्लस लॉग बेस में चल रहा है 7 2 टू द पावर -x -7 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करना है, चलो करते हैं। देखो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है एंड लॉग प्लस लॉग है, तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में कर दो भाई। ये हो जाएगा बेस 7 2 टू द पावर x -1 इंटू 2 टू द पावर x -7 इक्वल्स टू 1। अब क्या करें भाई, लॉग को हटाना पड़ेगा क्योंकि x का वैल्यू चाहिए, 7 को भगाना पड़ेगा, भगाओ, क्या बचा 2 टू द पावर x -1 इंटू 2 टू द पावर x -7 दैट इज इक्वल्स टू आ गया 7, ठीक है। अब देखो 2 टू द पावर x है, 2 टू द पावर x है, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जिस दिन आप 2 टू द पावर x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 टू द पावर x, यहाँ से करेंगे तो -1 इंटू 2 टू द पावर x, और -1 इंटू -7 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 7। एक टर्म उड़ता हुआ दिखा, कौन सा, इधर का +7 उधर का +7। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, देखो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x होल स्क्वायर ही, और ये -7 -1 क्या हो जाएगा -8 इंटू 2 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों टर्म में से कोई कॉमन आ रहा है क्या, यस, ले लो कॉमन 2 टू द पावर x। क्या करें, क्या बचेगा यहाँ पर 2 टू द पावर x एक बचेगा -8 इक्वल्स टू 0। फिर से 2 का मल्टीप्लीकेशन 0, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, ठीक है। आप बोलेंगे भाई 2 टू द पावर x तो 0 हो जा, ये बोलेगा मैं नहीं हो सकता हूँ, कैसे, क्योंकि मैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दूंगा, x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो, और ये 0 भी होगा तब जब -∞ आप रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, लॉगरिथम्स के लेक्चर 1 में, कि a टू द पावर इन्फिनिटी जो होता है वो क्या देता है, 3 वैल्यू देता है, एक देता है इन्फिनिटी, एक देता है 0, एक देता है एक देता है इन्फिनिटी, एक देता है 1, एक देता है 0, ठीक है। तो ये क्या तब 0 देगा जब आप x की जगह क्या रखेंगे -∞, ठीक है। तो ये बोलेगा कि नहीं भाई मैं नहीं दे सकता, इसको 0 होना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x -8 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें 2 टू द पावर x, इस -8 को भेजो उधर, क्या जाएगा +8 मीन्स 2 टू द पावर 3। अब क्या बेस सेम है तो उसका एक्सपोनेंट भी बराबर होगा, मीन्स x मस्ट बी इक्वल्स टू 3। यही तो आंसर है, ओके, फटाफट नोट कर लो। इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपको तो पता ही है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, लॉग को आप करेंगे डिफाइन। यहाँ पर कितने लॉग हैं, 2 लॉग, पहला तो ये वाला लॉग, दूसरा ये वाला लॉग। एंड लॉग के डिफाइन होने की कंडीशन क्या होती है, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। चलो इसे पूछते हैं, इस लॉग से पूछते हैं भाई तेरा नंबर क्या, इसने बोला मेरा नंबर तो 4 - x। चलो उसको पॉजिटिव बनाओ, बेस क्या 4 अपने आप में पॉजिटिव है, नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब इस लॉग से पूछो भाई तेरा नंबर क्या, इसने बोला -2 - x। चलो नंबर को पॉजिटिव बनाओ, बना दिए। बेस क्या 2 तो अपने आप में ही पॉजिटिव है, नॉट इक्वल्स टू 1 है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर x नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाओ। कैसे माना है? माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करो, तो क्या हो जाएगा? माइनस से करेंगे तो -4 + x, या फिर x -4 <0। ये बोल रहा है x <4। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन आएगा तो ये चेक करेगा, ये भी चेक करेगा। देखो यहाँ पर भी नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2 + x, या फिर सुंदर फॉर्म में x +2 <0, या फिर आप रू को उधर भेजेंगे x <-2। ठीक है, अब क्या इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये आपने कर दिया। अब क्या करें? अब क्या करें भाई? लॉग को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या है? 2 log, और इस 4 को तो आप लिख ही सकते हैं। लॉग के क्वेश्चंस में तो हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से पावर आएगा, तो यहाँ से देखो 4 को आप लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर, बचा क्या? 4 - x, दैट इज इक्वल्स टू 4 - log -2 - x टू द बेस 2। अब क्या? ये देखो पावर किसके साथ? बेस के साथ। 1 के साथ टपकेगा तो क्या हो जाएगा? 2/2 log, बेस में तो ये बचा 2, 4 - x, that is equals to 4 - log base 2 -2 - x। अब क्या करें भाई? 2 से 2 उड़ा दें क्या? उड़ गया। अब क्या बचा? ये बचा log 4 - x to the base 2, that is equals to 4 - log, बेस में है 2 -2 - x। अब क्या करें? ये माइनस वाले log को इधर भेजो, इधर जब भेजेंगे आप तो क्या हो जाएगा? देखिए log बेस 2 बनेगा 4 - x, यहाँ पर माइनस इधर हो जाएगा प्लस, log बेस 2 में खेलेगा -2 - x, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4। अब देखो बेस सेम है, log प्लस log किस में चेंज करेगा? मल्टीप्लीकेशन में कर दो भाई। log बेस 2 आया 4 - x इंटू यहाँ पर क्या? -2 - x, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4। लेकिन आपको चाहिए x, तो जरूर ही इस log को हटाना पड़ेगा, इस 2 को भगाना पड़ेगा। भगाओ, क्या हो जाएगा? देखिए ये बचा क्या? 4 - x इंटू -2 - x, दैट इज इक्वल्स टू 2 to the power 4, 2 to the power 4। अब क्या करें? मल्टीप्लाई करो, इस 4 को करो इससे, 4 को करो इससे, x को करो इससे, इसको करो इससे, क्या हो जाएगा? 4 × -2 -8, 4 × -x -4x, -x into -2 that is +2x, and -x into -x that is x² that is equals to 16। ओके चलो अब ये सुंदर फॉर्म में लिखो। सबसे पहला लिखो इसको x² लिखें। ये -4 + 2 कितना हो जाएगा? -2x, और यहाँ पर -8 था, 16 लेफ्ट साइड आया तो कितना हो गया? -8 - 16 दैट इज -24, दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक का एक ही तरीका है, पहले एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो। क्या हो जाएगा? -24x², बीच वाले को स्प्लिट करो कि मल्टीप्लिकेशन आ जाए -24x² एंड एडिशन आ जाए -2x। कैसे करें भाई? -6x कर दो एंड 4x कर दो। कर दिए, क्या हो जाएगा? x² -6x + 4x -24 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें? इस दोनों में से कॉमन x ले लो, क्या बचा? x - 6। इस दोनों में से कॉमन +4 ले लो, x - 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। इस दोनों में से कॉमन x - 6 बचा क्या? x + 4 इक्वल्स टू 0। लेकिन इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। यहाँ से आया 6, यहाँ से आया -4। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपका सॉल्यूशन हो ही एंड ये भी आपका सॉल्यूशन हो ही। कहाँ से चेक करेंगे? ये टेस्टिंग, 2 बैठे हुए हैं टेस्ट करने के लिए। 6 क्या 4 से छोटा है? नहीं, इसने नहीं बोल दिया, डायरेक्ट बोल दो नहीं भाई तुझे तो नहीं ले सकता। अब क्या बचा? -4, -2 क्या 4 से छोटा है? सॉरी, अब क्या बचा? -4 क्या 4 से छोटा है? यस, इसने तो हाँ बोल दिया। अब इसके पास जाओ, ये देखो -2 से छोटा होना चाहिए। -4 क्या -2 से छोटा है? यस, तो दोनों ने हाँ बोला तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो क्या हो गया? x = -4 इज द आंसर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड लॉग बेस 3 में चल रहा है, log x to the base 2 that is equals plus log base में 1/3 log of y to the base 1/2 equals to 1 then x equals, ठीक है। ये भी क्या है, एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है, आपको x का वैल्यू चाहिए। चलो सोचते हैं। तो एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अब ये जो लंबा चौड़ा लॉग है उसको सॉल्व करके कोई रिलेशन लाना होगा, तभी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू आएगा, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। ये देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, लॉग बेस में 3 है, लॉग x बेस 2 प्लस लॉग यहाँ पर बेस में 1/3 है। 1/3 को मैं लिख दूं क्या, 3 टू द पावर -1। देखिए लॉग में सबसे पहला काम आपका होगा बेस को सेम करना, ठीक है, बेस को सेम बनाना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग बेस में 1/2 दैट इज इक्वल्स टू है 1, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये किसके साथ, ये जो नंबर है, ये जो पावर है वो बेस के साथ में है, तो बाहर आएगा किसके साथ, 1/, के साथ। कर लेते हैं भाई, लॉग बेस में 3 लॉग x बेस 2, यहाँ पर प्लस था ये आया माइनस कर दिया, माइनस लॉग बेस में 3 लॉग y टू द बेस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपके पास आ गया, देखिए बेस सेम है, बीच में माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, तो चेंज करेगा किसमें, डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस में 3 हो जाएगा, डिवीजन में मींस लॉग x बेस 2 होल डिवाइडेड बाय लॉग y बेस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। आपको तो x y चाहिए, लॉग को उड़ाना पड़ेगा, 3 को भगाना पड़ेगा। चलो भगाओ, ये बन जाएगा ऐसे ही लॉग x बेस 2 दैट is equal, sorry, the whole divided by log y base 1/2 that is equals to 3 to the power 1, मतलब क्या, 3। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, ये log x to the base 2 into 1 means log x to the base 2 that is equals to 3 into this one means 3 times of log y to the base 1/2 and 1/2 को भी मैं लिख दूं क्या, 2 to the power क्या, -1y, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए -1 जो है वो बेस के साथ है, 1/, के साथ आएगा, तो log x to the base 2 that is equals to 3/-1, ठीक है, log y to the base 2, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम यदि log बराबर log होता है, बेस सेम होता है, तो हम लोग नंबर को इक्वल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर log बराबर log नहीं है, बेस तो सेम है, लेकिन इस -3/-1 मतलब क्या, -3 की वजह से नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसको भेज दो यहाँ पर, ठीक है। दिक्कत क्या है, तो क्या हो जाएगा, देखिए log x to the base 2 that is equals to, ये 3/-1 मीन्स -3 जिस दिन यहाँ पर जाएगा ये हो जाएगा log y to the power -3 बेस है 2। अब क्या है, log बराबर log है, बेस सेम है, तो ये जरूर ही इक्वल होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, x बराबर y to the power -3, चमका कि नहीं, चमका चमका। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई क्यूब इक्वल्स टू 1 इंटू 1, मतलब क्या, xy3 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया गया था एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 4। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, आपने इस लंबा चौड़ा लॉग को सॉल्व किया, आपके पास आया xy3 इक्वल्स टू 1। सपोज ये सेकंड इक्वेशन है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x। तो एक काम करें, क्या करें यार, y का वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा बताइए, y का वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, y3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/x, y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 क्यूब है उधर भेजेंगे, 1/3 मीन्स 1/x होल टू द पावर 1/3, ठीक है। अब क्या करें, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, ये जो वैल्यू है उसको जो है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, करते हैं। क्या, x तो रहेगा ऐसे ही, y की जगह हम लोग रख रहे हैं 1/x होल टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर, जिस दिन मल्टीप्लाई होगा 2/3 हो जाएगा
4। ठीक है, अब क्या देखिए, ये x तो ऐसे ही है, ये 2/3 यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, ये 1 टू द पावर एनीथिंग तो हो जाएगा 1 ही, होल डिवाइडेड बाय जिस दिन x पर चढ़ेगा हो जाएगा x टू द पावर 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या 1 है। यहाँ पर देखो दोनों का डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट की डिग्री कम हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 1 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 4 मीन्स x टू द पावर 1 माइनस 2/3 इज 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 4। आपको चाहिए x, आपको चाहिए x, तो इस 1/3 को भेजना पड़ेगा उधर, इधर है 1/3, उधर जाएगा 3, तो x इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3। एंड आपको तो पता ही है 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो आपको चमक गया x इक्वल्स टू क्या 64। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? दिल्ली। ओके, सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से नोट डाउन कर लो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन IIT JEE में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सोचते हैं। सबसे पहले तो वो लिख लो कि आपको दिया हुआ क्या है। तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ है कि एक्स वाई जो है वो 144 है, मीन्स एक्स और वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 144 है। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 है। ठीक है, फ्यूचर में काम होगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपके पास log x टू द बेस y है प्लस log y टू द बेस x है, दैट इज इक्वल्स टू है 10/3। ठीक है, बस 2 ही इंफॉर्मेशन है और हम लोग अब इस 2 इंफॉर्मेशन से x एंड y का वैल्यू निकालेंगे, फिर x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2 निकालेंगे, फिर हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब एक इन्फॉर्मेशन ये है, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है, तो इससे तो कुछ किया नहीं जा सकता है। इससे हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये जो log y टू द बेस x है इसको आप रेसिप्रोकल के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये तो हो जाएगा ऐसे ही log x टू द बेस y, इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे 1/, और जैसे ही हम लोग को log को रेसिप्रोकल में लिखते हैं, ऊपर को नीचे लाते हैं, नीचे को ऊपर ले जाते हैं, तो नंबर एंड बेस को हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। तो क्या हो जाएगा log x टू द बेस y दैट इज इक्वल्स टू 10/3। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई। देखो ये भी वही है log x टू द बेस y, ये भी है log x टू द बेस y। तो आप जस्ट सॉल्व करने के लिए, जस्ट वैल्यू निकालने के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप मान लीजिए कि ये जो log x टू द बेस y है एक अलग वैल्यू है t। ठीक है, यही तो हम करते हैं। ये क्या हो जाएगा t प्लस ये क्या हो जाएगा 1/t दैट इज इक्वल्स टू 10/3। ठीक है, बेसिकली हमें अब क्या करना है, हमें t का वैल्यू निकालना है। क्या करें, यहाँ पर LCM ले लें, क्या हो जाएगा t, यहाँ पर t है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t² प्लस यहाँ पर t है, यहाँ पर t प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 10/3। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए ये जो होगा वो क्या होगा, देखो यार, देखो फटाफट, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा t² प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी मीन्स 10t हो गया। अब क्या करें भाई, बस सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, देखो 3t² प्लस 3, इस 10t को इधर बुला लें क्या इज्जत के साथ, माइनस 10t इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, सुंदर फॉर्म में लिखो, क्या पहले t² 3t², उसके बाद माइनस 10t प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बना, t का वैल्यू निकालना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 मीन्स 90²। बीच वाले को तोड़ो एंड वैल्यू फाइंड करो कि मल्टीप्लीकेशन आ जाए 90² एंड एडिशन आ जाए माइनस 10t। क्या करें, माइनस 90 माइनस t। ठीक है, क्या हो जाएगा 3t² माइनस 90 माइनस t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस दोनों से कुछ कॉमन ले लें, चलो ले लेते हैं, 3t इंटू t माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन लें, -1 t माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। इस दोनों टर्म से क्या कॉमन लें भाई, t माइनस 3, क्या बचा 3t माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। यहाँ से ये आएगा t इक्वल्स टू 3, यहाँ से ये आएगा t इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, आप किसी को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। सपोज मैं मान रही हूँ कि अभी जो t क्या है
3 है, t 3 है, इसका मतलब क्या है, t बराबर है 3, तो t आपने माना किसको था, किसको माना था, log x to the base y, मीन्स log x to the base y का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। अब क्या करें, रिलेशन चाहिए, log हटाओ y को भेजो, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा y क्यूब। आपके पास आ गया x इक्वल्स टू y क्यूब। सपोज मान लो कि ये जो है वो दूसरा इंफॉर्मेशन आया, दूसरा इक्वेशन आया। अब क्या, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें x एंड y का वैल्यू चाहिए, तो इस यहाँ पर x की जगह रख दो क्या, y क्यूब रखें, क्या हो जाएगा, x की जगह रख रहे हैं y क्यूब, मीन्स y क्यूब इंटू y दैट इज इक्वल्स टू 144, y क्यूब इंटू y विल बिकम y टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 144, तो y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, वैसे तो आना चाहिए प्लस माइनस 144 होल टू द पावर 1/2, सॉरी 1/4, लेकिन यहाँ पर दोनों देखो पॉजिटिव है, तो आप लेंगे क्या, पॉजिटिव, तो नेगेटिव को नहीं लेंगे, तो y क्या हो जाएगा 144 मतलब क्या, 12 होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। जिस दिन यार 2 and 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ यहाँ बचेगा 2, बेसिकली y आपके पास आ गया 12 टू द पावर 1/2 एंड 12 अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, एक 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ गया 2√3, y आपके पास आ गया 2√3, ठीक है। अब x का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 144/y मतलब क्या 2√3, ठीक है। अब देखो 144 को भी आप लिख सकते हैं 12 इंटू 12, ठीक है, यहाँ पर 12 कटेगा किसके 6 टाइम्स, ठीक है, 6 टाइम्स कटा, तो x बराबर आ गया 6 इंटू 12/√3, और 6 को भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाई √3, एक √3 उड़ा देगा 3 को, बचेगा क्या √3, ठीक है। तो आपके पास आ गया y का तो वैल्यू आया था आपके पास 2√3, आपके पास x का भी वैल्यू आया, क्या आया बताओ, x इक्वल्स टू क्या आया 2 इंटू 12 दैट इज 24 इंटू √3, मीन्स x बराबर आ गया 24√3। बस अब क्या, कहानी खत्म। अब क्या चाहिए आपको, x प्लस y/2, चलो निकालो x प्लस y/2, x क्या है 24√3 प्लस y क्या है 2√3 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब क्या करें भाई, 24 प्लस 2 विल बिकम 26√3 होल डिवाइडेड बाई 2 से ये 26 उड़ेगा कितना 13, तो आपके पास आ गया x प्लस y होल डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ गया दैट इज 13√3, लेकिन आपको कहा गया था ये वैल्यू आना चाहिए इन द फॉर्म अंडर√n, मीन्स ये जो 13 है ये भी कहाँ जाना चाहिए, अंडर रूट के अंदर, ठीक है। कैसे ले जाएं भाई, ये 13 तब बाहर आएगा जब अंदर क्या होगा 169, तभी तो स्क्वायर होगा एंड बाहर आएगा, तो ये अंदर जाएगा अंडर रूट ऑफ 169 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n। अब बता दो यार अंडर रूट ऑफ 169 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 विल बिकम 27, बचा हमारे पास 2, 6 इंटू 3 विल बिकम 18, 18 प्लस 2 20, 0 2 बचा, 3 1 3 2 ऐड कर दो 507 दैट इज इक्वल्स टू अंडर√n। यदि आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो बता दो यार कैपिटल N कितना होना चाहिए 507, ठीक है। और ये क्या नेचुरल नंबर है, यस ये नेचुरल नंबर भी है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ओके फटाफट से नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, if 3 to the power x equals to 4 to the power x minus 1 then x equals 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस्ड 2013 में पूछा गया है, ठीक है, जेईई एडवांस्ड 2013 में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मतलब क्या इसमें एक भी सही हो सकता है, 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 4 ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है आपके पास 3 to the power x दैट इज इक्वल्स टू 4 to the power x minus 1,
ठीक है। हर जगह ऑप्शन में क्या दिख रहा है, लॉग 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 दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना होगा। ठीक है मैम, बेस क्या लें, तो देखिए यहाँ पर बेस दिख रहा है 3 to the base 4, ठीक है, यहाँ पर बेस 4 दिख रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, मीन्स बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी 4 बैठा हुआ है, तो दोनों तरफ क्या ले लें, लॉग टू द बेस 4, ठीक है। 3 नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं हम लोग, लॉग लेते हैं, लेकिन बेस में क्या चिपकाते हैं, 4 चिपकाते हैं, 3 to the power x दैट इज इक्वल्स टू लॉग, ये हो जाएगा 4 ले रहे हैं 4 to the power x माइनस 1, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस मैनिपुलेशन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x जो है वो नंबर के साथ है, तो एज इट इज बाहर आएगा, तो आएगा तो दे दो, x हो गया log 3 to the base 4 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x माइनस 1 किसके साथ है, नंबर के साथ, ले लो बाहर एज इट इज, बचेगा क्या, log 4 base 4, ठीक है। अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, log 3 to the base 4 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया x माइनस 1 log 4 base 4 कितना, 1, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास आया x माइनस 1, लेकिन आपको चाहिए x का वैल्यू, तो क्या करें भाई, इस माइनस 1 को भेजो इधर, इस पूरे x वाले टर्म को भी भेजो इधर, ठीक है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यहाँ x वाला टर्म है तो यहाँ पे x वाला टर्म आएगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस 1 है, इधर आकर के हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पर ऑलरेडी x बैठा हुआ है, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, उधर जाएगा माइनस x log 3 to the base 4, ठीक है। अब क्या करें, ये तो 1 ही रहा और यहाँ से x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस log 3 to the base 4, ठीक है। आपको तो चाहिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू चाहिए तो क्या करें, इस पूरा जो टर्म है उसको नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा, x will become 1 by कितना, 1 माइनस log 3 to the base 4, ठीक है। तो मैम ये तो आ गया ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, देखिए क्या आ रहा है, 1 by 1 माइनस log 3 to the base 4, मीन्स आपको सी ऑप्शन आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्या करें, अब ए बी एंड डी में से चेक करना है, क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई करो, x बराबर है 1 माइनस 1 बाई, आपको चाहिए या तो बेस चाहिए 2 या फिर बेस चाहिए क्या, 3, बेस चेंज थ्योरम लगा दो, इसमें क्या हो जाएगा, बेस चेंज थ्योरम, पहले टू द बेस क्या लगाएं, 3 लगा दो भाई, 3 लगा दो, पहले क्या बेस चेंज थ्योरम, चलो पहले लगाते हैं बेस 2, हमें बेस 2 पर चाहिए, तो क्या हो जाएगा log 3 to the base 2 होल डिवाइडेड बाय log 4 to the base 2, ठीक है, log 4 to the base 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 by 1 माइनस, आपको चाहिए यार क्या चाहिए, देखिए ये log 3 to the base 2 तो ऐसे ही बैठा रहेगा, और ये log 4 to the base 2 की कौन सी डिग्री 4 होती है, फटाफट, अब तो आप आराम से 2 आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इस दोनों का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा क्या, 2, यहाँ पर है 1 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा log 3 to the base 2, और ये log 3 क्या है यहाँ पर देखिए log 3 to the base 2, और ऊपर तो 1 ही था, ठीक है। अब ये 2 डायरेक्ट से फटाक से चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपके पास x बराबर आ गया क्या 2 बाई, x बराबर आ गया 2 बाई 2 माइनस log 3 to the base 2, ठीक है। कोई ऑप्शन में है क्या, 2 बाई, यस 2 बाई 2 माइनस log 3 to the base 2, ठीक है। तो आपके पास बी ऑप्शन भी आ गया, ठीक है, बी, सी एंड बी आ गया। अब एक और ट्राई करते हैं, टू द बेस 2 निकालते हैं क्योंकि ये ऑप्शन भी है एंड ये ऑप्शन भी है टू द बेस 2, क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो x बराबर हो गया 2 बाई 2 माइनस 1 बाई, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, क्या हो जाएगा log चेंज होगा, बताओ क्या हो जाएगा 2 to the base 3, ठीक है। अब सेम थिंग करो यार, सेम ट्रीटमेंट वो ले लेते हैं, क्या ले लें, एलसीएम 1 और log 2 to the base 3 का क्या हो जाएगा 2 base 3, यहाँ पर था 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई log 2 to the base 3 माइनस, यहाँ पर log 2 base 3, यहाँ पर log 2 base 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, और ऊपर तो 2 है ही। अब क्या, अब ये उड़ के चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो gया आपके पास, बता दो फटाफट से बता दो, x बराबर क्या हो जाएगा 2 log 2 base 3 होल डिवाइडेड बाय log 2 base 3 माइनस 1, ठीक है। कोई ऑप्शन दे रहा है क्या, यस, चलो एक को चेक करते हैं, 2 log 2 base 3 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, यस यहाँ पर 2 भी था ना यार, यहाँ पर 2 भी था 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा,
तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, कोई ऑप्शन दे रहा है क्या? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी डी नहीं है, देखो टू द बेस 2 पर खेल रहा है और ये टू द बेस 2 पर तो हमारे पास ये वैल्यू आया था, तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन हो गया? सी हो गया, बी हो गया एंड ए हो गया। मीन्स आपके पास आया ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। ठीक है, इजी सा प्रश्न था, आपने कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथम का डीपीपी नंबर 4। ठीक है, थैंक यू।